है। हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच आज के ऐसे सुअवसर पर, यादगार मौके पर गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने हमेशा अपने उच्च विचारों से हमें प्रभावित किया है, हमारा हौसला यही कहते हुए बढ़ाया है कि चट्टानें भी टूटेंगी इन्हीं हाथों के भरोसे, अंधेरी राहों में चमकेगी सूरज की रोशनी, हौसला कम न होगा तेरा तूफान के सामने, कदमों के तले खुद होगी मंजिल तेरी। अपनी मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर तो देख। ऐसे ही जज्बात भरे शब्दों के साथ हमेशा हमारा जोश दोगुना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड सैन्य पुलिस आज लेस्लीगंज पलामू पारण परेड समारोह 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में और इस नीलांबर पीतांबर के वीरभूमि पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित डीजीपी नीरज सिन्हा जी, प्रधान सचिव राजीव वरुणिक्का जी, डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता जी, आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे जी, डीआईजी पलामू राजकुमार लकड़ा जी, डीसी पलामू, एसपी पलामू, समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा जी और परिसक्षु के जवान, यहां उपस्थित आरक्षियों के अभिभावकगण, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान खिलाड़ियों, आप सबको आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। कल भी मैं सीटीसी मुसावानी में आपके आईआरबी जवानों के पारण परेड समारोह में गया था। बहुत भव्य परिसर, भव्य कार्यक्रम और नौजवानों का पारण परेड का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और दिल जीतने वाला था। आज पलामू जिला के लेस्लीगंज में फिर से वही उत्साह, वही मंजर, वही जोश आज इस कैंपस में भी देखने को मिल रहा है। आपके इस कैंपस के पहले जो रास्ता है, जो सड़क है, उस सड़कों पर ना जाने कितनी बार हमारा आना जाना रहा, लेकिन नहीं थी। और ना ही मुझे इस कैंपस में आने का मौका मिल पाया। और आज
आपके इस पारंपरिक समारोह के माध्यम से आपके इस कैंपस में भी आने का मौका मिला है। आपके उत्साह और आपके जोश को भी देखने का हमें मौका मिल रहा है। और इस पलामू के इस सुदूर क्षेत्र में इस कैंपस में इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद ही बाहर लोगों को ही पता चलता होगा। लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पलामू जिला या पलामू प्रमंडल अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है। यहां का जोश, यहां का उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आज उस उत्साह और उस जोश को निखरने का मौका नहीं मिल रहा है। यदा कदा कुछ ऐसे विशेष दिनों के माध्यम से हमारे नौजवानों का उत्साह देखने को मिलता है। आज उसी का एक हिस्सा के रूप में IRB 10 का जवानों का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। अब आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं और जो यहां उत्साह, इस हौसले को आपने परेड के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से जो दिखाया है, निश्चित रूप से ये काफी बड़ा गौरव का बात है। कल जिस हम पारण परेड समारोह में गए थे, उसमें लगभग 776 नौजवानों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर सरकार का हिस्सा बनने का काम किया है। और आज लगभग 554 के लगभग जवानों ने आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और आज आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं। और आज इस दोनों पारण परेड समारोह को मिलाकर जहां पुरुष और महिला दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सुनकर काफी आपको खुशी होगी और हर्ष का विषय होगा कि इन दोनों ट्रेनिंग में लगभग 440 से अधिक महिलाओं को चुना गया है। आज के इस पारण परेड में लगभग 183 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया। कल के मुसाबनी ट्रेनिंग कैंपस में लगभग 200 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए ये काफी गौरव वाली बात है। सरकार हमेशा महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर चलने का
संकल्प लेती है और इच्छा शक्ति भी रखती है। अभी 2 जिलों में और ऐसे पारण परेड समारोह के कार्यक्रम होने हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी लगातार पारण परेड समारोह का कार्यक्रम राज्य में आयोजित हो रहा है, हजारों की संख्या में जवानों की नियुक्ति निश्चित रूप से और उसमें महिलाओं की भागीदारी, इससे आने वाला समय में राज्य के अंदर व्याप्त जो अपराधे हैं, चाहे महिला उत्पीड़न संबंधित अपराध हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे सामाजिक क्राइम हो, उन सभी अपराधों को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे ये जवान अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने प्राप्त ट्रेनिंग के द्वारा जो स्किल आपने डेवलप किया है, इसके माध्यम से आप मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। पूर्व में हमारे गृह सचिव जी ने आपको बताया कि समय बहुत तेजी से बदलता है, रोज नए चुनौती आपके सामने, नए नए चेहरे, नए नए रूप में आपके सामने आएगी। जो आपने अभी ट्रेनिंग लिया, इस ट्रेनिंग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको लगातार आगे उन चुनौतियों के से भी आगे निकलने का प्रयास करना है। इसलिए आपकी ये ट्रेनिंग एक ऑफिशियल तरीके से जो एक सरकार की कार्रवाई के रूप में होती है, उसके अनुरूप आपको एक बेस दे करके तैयार कर लिया गया है, लेकिन आपको आम जीवन में भी कई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अब आप आम लोगों से बिल्कुल अलग और आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। आज के इस कड़ी प्रशिक्षण के लिए और उसमें सफल होने के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह के माध्यम से 2 थानों का उद्घाटन भी हुआ। आज यहां लेस्लीगंज के इस कैंपस में यहां आने के बाद जो मुझे कुछ बताया गया, वो थोड़ा चिंता का विषय हमारे लिए और सरकार के लिए भी। आज इस कैंपस में जिस तरीके से जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग का अभाव, बिल्डिंग की क्वालिटी सही नहीं, कैंपस बहुत बेहतर तरीके से
आधारभूत संरचनाओं की कमियां, कई इस कैंपस को लेकर मुझे बताई गई हैं। निश्चित रूप से इस विषय पर पूरा विस्तृत जानकारी और विस्तृत समीक्षा अत्यंत आवश्यक मुझे प्रतीत होती है। आज जो मुझे यहां बताया गया, क्या जवानों को रहने के लिए बैरक भी नहीं है, आने वाला समय में पानी की व्यवस्था और बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द 3 बैरक यहां बनाए जाएंगे, जो लगभग 250 बेड का होगा। पानी टंकी और बाउंड्री जो सबसे अत्यंत आवश्यक है इस कैंपस के लिए, वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा। एक और बातें आई है, जो हमारे ट्रेनीज हैं, इनको ट्रेनिंग अलाउंस देने की बात। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस विषय पर बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय करते हुए आपके बीच में ट्रेनिंग अलाउंस देने की कवायद शुरू की जाएगी और पूरे कैंपस का जीर्णोद्धार कैसे हो, इस विषय पर भी बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा। और आईआरबी का जो अपना खुद का कैंपस नहीं होना और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़े फौज राज्य में कार्यरत है, ये चिंता का विषय है और इसको भी बहुत जल्द समस्या का समाधान निकालने का आप सबों को आश्वस्त करता हूं। आप सभी ट्रेनिंग प्राप्त जवानों को और उनके परिवारों को, जो काफी देर से यहां कड़ी धूप में आज इस समारोह में डटे हुए हैं, आप सब लोगों को आज की इस भव्य समारोह में उपस्थित होने के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सभी का हौसला आपने बुलंद किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर की आईआरबी 10 पलामू पारण परेड कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। अब हम प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सोवेनियर और शॉल प्रदान करें। सर, ये सोवेनियर एंटीक पिस्टल का ये मॉडल 19वीं शताब्दी में ये मिला करता था। ये एंटीक पिस्टल का मॉडल सोवेनियर के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ ये अंगवस्त्र जिसमें झारखंड पुलिस का लोगो बना हुआ है। तालियां भी हो जोरदार। धन्यवाद सर। और अब मैं आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे मैम से निवेदन करती हूं, गृह सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान करें। मैम, ये सोवेनियर, तालियां हो आपकी तरफ से। और अंगवस्त्र हम प्रदान कर रहे हैं झारखंड पुलिस के लोगों के साथ। धन्यवाद मैम। और अब मैं डीआईजी पलामू श्री राजकुमार लकड़ा सर से निवेदन करती हूं, मंचासीन हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान करें। प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं।
धन्यवाद सर। और अब हम मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर आपका सम्मान कर रहे हैं। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा की जाए। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सभी के जहन में रहें। IRB 10 पलामू पारण परेड कार्यक्रम के अब समापन की ओर हम बढ़ चले हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफी भी होगी। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं पुलिस अधीक्षक पलामू सह समादेष्टा जैप 8 श्री चंदन कुमार सिन्हा सर को। सर आप आए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री सर, होम सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर, डीजी ट्रेनिंग सर, आईजी ट्रेनिंग मैम और अन्य वरीय पदाधिकारीगण, मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री सर को, जिन्होंने अपने व्यस्तम शेड्यूल से इस पारण परेड के लिए समय निकाला एवं मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री सर का यह आशीर्वाद सरकारी कर्मियों पर एवं विशेषकर पुलिस बल पर हमेशा से रहा है, जिसके लिए पुलिस परिवार उनका ऋणी है। मैं स्मरण दिलाते हुए इस तथ्य को रेखांकित करने के अपने आवेग को रोक नहीं पाता हूं सर, कि आपने सभी सरकारी कर्मियों को पेंशन स्कीम में लाकर उनके भविष्य को अत्यंत सुरक्षित किया। साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुलिस कर्मियों को 13वें माह का वेतन की स्वीकृति मिली थी तो उनका क्षतिपूर्ति अवकाश छिन गया था। घर द्वार से दूर, बैरकों में अपने परिवार से दूर इन पुलिस कर्मियों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश कितना महत्वपूर्ण था, ये हम पुलिस के पदाधिकारी ही जानते हैं। उन्हें 13वें माह के वेतन के साथ साथ क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करके आपने पुलिस कर्मियों के हृदय में सदा के लिए जगह बना ली है। मान्यवर, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं धन्यवाद ज्ञापन में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि शेर है कि इजहार का दबाव बड़ा ही शदीद था, अल्फाज रोकते ही मेरे होठ फट गए, इसलिए मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया सर। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा प्रधान सचिव गृह श्री राजीव रनिक्का सर का, जो मितभाषी हैं लेकिन मौन रहकर भी पुलिस परिवार के कल्याण से संबंधित कार्यों का निष्पादन अनवरत करते रहते हैं। इन्होंने विशिष्ट अतिथि बनकर कार्यक्रम को जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए जयपेट परिवार उनका पूरी तरह से आभारी है। मैं डीजीपी सर को भी अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि ऐसे बिरले किस्म के डीजीपी होते हैं जो बिना डांटे पुलिस अधीक्षकों को उनसे काम करवा लेते हैं। सर ने कभी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन काम का परफॉर्मेंस हर एक जिले का बहुत अच्छा रहा। मैं उनके इस लीडरशिप के लिए और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मैं धन्यवाद दूंगा डीजी ट्रेनिंग अनुराग सर का, जिनके ट्रेनिंग डीजी बनने के बाद प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और बिना संसाधन का व्यय किए ट्रेनिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसी डायनेमिक लीडरशिप देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा सर। मैं धन्यवाद दूंगा आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे मैम का, जो एक एक डिटेल का, न केवल ट्रेनिंग का बल्कि इस कार्यक्रम को लेकर भी वो लगभग हमसे 15-20 बार बात की और एक एक डिटेल पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं मंचासीन अन्य सभी वरीय पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर जनप्रतिनिधि विधायकगण जो आए और उन्होंने अपना सहयोग दिया, इसके अलावे जितने भी पूरे पुलिस परिवार के साथी पदाधिकारी ने यहां मेहनत से काम किया, मीडिया के बंधु और सबसे महत्वपूर्ण ये 551 प्रशिक्षु जिन्होंने अथक मेहनत किया। सर, ये जो सामने ट्रैक रंगीन दिख रहा है, ये पूरा ट्रैक 2 दिन में प्रशिक्षुओं ने रंग के तैयार किया। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए पर्यावरण के संदेश के साथ पौधारोपण के लिए हम आमंत्रित करें। उससे पहले परेड निष्क्रमण के लिए परेड कमांडर आदेश प्राप्त करेंगे।
जय हिंद श्रीमान। भारत पेट समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। जय हिंद श्रीमान। परेड निष्क्रमण का आदेश प्राप्त किया गया। विसर्जन को अंदर मत जाओ। अंदर मत जाओ। मोड़। धन्यवाद हो। धन्यवाद से चल। चैपवन बैंड की मधुर धुन पर मैदान से बाहर जाती हुई ये सभी टीमें, ये सभी प्लाटून, 20 प्लाटून इसमें शामिल। तालियां हों आपकी तरफ से। इनके जोश को और भी दोगुना करिए। हौसला बुलंद रहे इनका। जमे हुए एड़ियां तमकते भाल के साथ पूरे शान के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सभी प्लाटून इस ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। ये मुस्कान कभी आपकी कम न हो जिंदगी में के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। चैपवन बैंड की मदद उन पर ये पूरा आज का मार्च पास्ट संपन्न हो रहा है। सलामी और अभिवादन के साथ ये परेड निष्क्रमण की प्रक्रिया सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए ये परेड निष्क्रमण सभी प्लाटून इस ग्राउंड से बाहर जाकर अपना एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार। और अब सभी को धन्यवाद देते हुए मैं पौधारोपण के लिए सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से।